हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है, इसलिए इसे पूरा सुनिए और इस कहानी का मज़ा उठाने के लिए लास्ट तक बने रहिए। मेरी अपनी मासी की बेटी से बहुत पक्की दोस्ती थी। मैं जब से उसे देखा था मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। मैं हमेशा उसके साथ प्यार के बारे में सोचता था। एक बार हम दोनों को अकेले घर में रहने का मौका मिला। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। निशा ने कहा, चलो सो जाते हैं, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है और मुझे भी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों, उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली गली में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई बिछाकर सोते थे। निशा एक चारपाई, एक तकिया और 2 चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, निशा मैं कहाँ सोऊंगा? वह बोली, हम दोनों साथ में सोएंगे, मैं अलग अलग चारपाई नहीं लगाऊंगी। यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा। निशा ने चारपाई पर एक चादर बिछाई और एक चादर ओढ़ने के लिए रख ली। हमारे पास एक ही तकिया था। निशा और मैं चारपाई पर लेट गए। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। निशा और मैं थोड़ी देर बातें करते रहे। कुछ देर बाद निशा मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आवाज दिया, निशा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा, निशा। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं समझ गया कि निशा सो गई है। फिर मैंने धीरे धीरे अपना हाथ निशा के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी, इसीलिए दिल थाम के सुनिए। यह कहानी तब की है जब मैं किशोरा अवस्था का था। इस उम्र में हर लड़के चाहते हैं कि उसे कोई भी प्रेमिका मिल जाए, चाहे वह किसी की भी हो। ठीक वैसे ही लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, वह भी प्यार के लिए बेताब होती है। आज की मेरी इस कहानी की नायिका निशा मेरी मासी की बेटी है। मैं कोलकाता शहर में रहता था और मेरी मासी भी उसी शहर में रहती थी। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं उनके परिवार के बारे में फिर से थोड़ा बता देता हूँ। मेरी मासी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मौसा जी का देहांत हो चुका था। निशा सबसे बड़ी बेटी थी। वह मुझसे 3 साल बड़ी थी। निशा से भी बड़ी मधु दीदी थी। मधु दीदी बहुत सुंदर थी। तीनों भैया उनसे भी बड़े थे। मैं बचपन से ही निशा के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मैं और निशा नहाते भी साथ में थे और हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद मैं मौसी के घर पर जाता था। उधर मैं और निशा एक साथ खेलते रहते थे। जब भी मैं निशा के साथ नहाता था, निशा मुझे अपनी गोद में बिठा लेती और मग से दोनों के ऊपर पानी डालती थी। मैं बड़ा हुआ तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। उस वक्त मुझे निशा की उम्र जवान व्यक्तियों की तरह हो चुकी थी। मुझे निशा बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी उसको देखता था तो मेरा मन करता था कि निशा से बात करूं। मैं दिन रात निशा के बारे में सोचता रहता था। निशा किचन में काम कर रही होती थी तो मैं जानबूझकर निशा की मदद करने के बहाने किचन में चला जाता था और घर की कामों में उसकी मदद करता था। इसी बहाने मुझे निशा से बात करने का मौका मिल जाता था। निशा कभी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में खेलते कूदते थे और वह मुझसे बड़ी भी थी। वह मुझे बहुत समझाती थी, इसीलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वह भी मुझे नज़र बचाकर जरूर देखती थी। निशा की भी तो उम्र जवानी की थी, इसीलिए निशा का भी मन करता होगा। इसीलिए मेरा जी चाहता था कि एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन वह कैसे मिल जाए यह मुझे समझ नहीं आता था। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मासी और उनके परिवार वालों को 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ा। वह तो निशा को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन निशा के एग्ज़ाम नज़दीक थे, इसीलिए निशा ने खुद ही कहीं भी जाने से मना कर दिया। अब सवाल यह था कि निशा अकेली रहेगी कैसे। बहुत सोचने के बाद मेरी मासी ने मेरी मम्मी से कहा कि राकेश को कुछ दिनों के लिए निशा के पास रहना पड़ेगा। यह सुनते ही मैं तो बड़ा खुश हो गया। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली।
मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू निशा के साथ रहेगा 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने कहा रह लूँगा। इस बात से मेरी मासी भी काफ़ी खुश हो गई कि चलो अब राकेश निशा के साथ रहेगा। पहले ही दिन वह सब चले गए। मैं भी अगले दिन स्कूल से सीधा निशा के पास आ गया। निशा ने मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया और फिर मैं निशा की किचन में मदद की और शाम को हम लोग टीवी देखने लगे। मैं और निशा एक ही सोफे पर बैठकर फिल्में देख रहे थे। अचानक से निशा की नज़र मेरी ऊपर आ गई और वह मुझे देखने लगी। मैंने भी यह बात नोटिस कर ली। निशा ने दोबारा से अपना ध्यान टीवी स्क्रीन पर लगाया, लेकिन वह बार बार मुझको ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद मूवी में एक सीन आ गया। यह सीन देखकर मेरा और भी बुरा हाल हो गया और मैं उठकर जाने लगा तो निशा ने कहा, राकेश कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा, निशा मैं किचन पानी पीने जा रहा। निशा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। वह मुझे देखते हुए किचन में गई। फिर थोड़ी देर बाद निशा मेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आ गई। मैंने कहा, निशा यह चैनल चेंज करे क्या? निशा ने कहा, क्यों? मुझे तो यह मूवी बहुत अच्छी लग रही है। मैं चुप हो गया और मूवी देखने लगा। मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था और निशा उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर उस दिन का बहुत एंजॉय कर रही थी। इस तरह से मूवी थोड़ी देर में खत्म हो गई। मूवी खत्म होते होते रात के 9 बज गए थे। अब निशा ने कहा, अच्छा अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम दोनों खाकर सो जाएंगे। निशा ने खाना बनाया, फिर हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मैंने जूठे बर्तन किचन में रखवाने में निशा की मदद की। मैं और निशा एकदम पास खड़े होकर काम कर रहे थे। यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी निशा ने कहा, अच्छा मैं बाकी का काम निपटा लूँगी। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ यहीं खड़ा रहूँगा। निशा बोली, ठीक है। वह बर्तन धोने लगी। मैं निशा के पीछे खड़ा हो गया और इधर उधर की बातें करने लगा। बात करते करते मैं निशा के ठीक पीछे खड़ा हो गया। उसने कुछ महसूस किया तभी थोड़ा सा आगे को हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वह अपना काम करती रही। फिर काम खत्म होने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। निशा ने कहा, चलो सो जाते हैं, कल तुझे भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली गली में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई बिछाकर सोते थे। निशा एक चारपाई, एक तकिया और 2 चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, निशा मैं कहाँ सोऊंगा, हम दोनों साथ में सोएंगे, मैं अलग अलग चारपाई नहीं लगाऊंगी। यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा। निशा चारपाई पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर ओढ़ने के लिए रख ली। हमारे पास एक ही तकिया था। निशा और मैं चारपाई पर लेट गए। गली में और भी सारे लोग थे। निशा और मैं थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद निशा मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। फिर मैं थोड़ी देर बाद आवाज दिया, निशा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा, निशा। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं समझ गया कि निशा सो गई है। कुछ देर बाद जब निशा को पता लगेगा तो बहुत डांट मिलेगी और सबको बता देगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे अब नींद आने लगा था और पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अकेला ही बेड पर था। निशा वहां पर नहीं थी। मैं बहुत डर गया कि बेटा अब तो तेरा खैर नहीं। निशा यह बात सबको बताएगी। जब मैं उठकर अंदर गया तो देखा निशा किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। निशा ने मेरी आने की आहट सुनी तो मुझे पलटकर देखा पर कुछ नहीं बोली। इससे मैं और भी डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके निशा से बात करने की कोशिश की। मैं थोड़ा डरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग निशा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा से कहा, निशा, पर इस बार निशा ने कुछ बनावटी गुस्से से कहा, आज मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने डरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मुझसे बोली, तू कितना मतलबी है। मैं बोला, मैं कुछ समझा ही नहीं। निशा बोली, हाँ, कितना अनजान बनता है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बोला, निशा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कह रही
रही हो। निशा बोली, अच्छा बच्चू, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि निशा को मेरी रात की हरकतों के बारे में सब पता चल गया है। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी रो पड़ूंगा। फिर भी मैं अनजान बनते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशा, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। निशा बोली, तू रात को कितनी गहरी नींद सोता है कि तुझे कितना भी जगाओ तो जागता ही नहीं है। मैं थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, आपने रात मुझे जगाने की कोशिश की थी। निशा बोली, जगा रही थी, दोनों अंदर ही सोएंगे, लेकिन तू महाराज उठा ही नहीं। मैं रात को अकेले ही अंदर जाकर सो गई। पता नहीं कितना डर लग रहा था। तुझे तो कोई फर्क ही नहीं। निशा ने कहा, मैं आधी रात तक जाग रही थी। इसका मतलब निशा को मेरी सारी हरकतों के बारे में पता है, लेकिन निशा कुछ बोली क्यों नहीं। फिर मुझे तुरंत समझ आ गया कि निशा भी चुपचाप सोने का नाटक करती रही, खुश हो रही थी। मैं यह सब अभी सोच ही रहा था कि तभी निशा दोबारा से बोली, तुझे जरा भी चैन नहीं है ना? कितना हिलता रहता है तू बेड पर। अब मैं समझ गया और मैं झट से निशा को कहा, सॉरी निशा। निशा ने अपने आप को मुझसे छुड़ाया और बोली, चल तू जाकर नहा ले, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद तू स्कूल चले जाना। फिर मैं बोला, आप कॉलेज नहीं जाओगी? निशा गुस्से से बोली, तूने सोने तो दिया ही नहीं और अब पूछ रहा है कॉलेज नहीं जाओगी? मैं बोला, आप ही नहला दो ना। निशा बोली, नहीं, अब तू बड़ा हो गया है, खुद ही जाकर नहा ले, तौलिया बेड पर रखा है। मैं तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। नहाते नहाते मैं यही सोच रहा था कि निशा को जरूर कल रात के बारे में सब कुछ पता है, पर सब कुछ जानते हुए भी निशा ने कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि निशा भी रात को खुश हो रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। कुछ देर बाद मैं नाश्ता करके स्कूल चला गया। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आया तो निशा किचन में हम दोनों के लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर में निशा ने कहा, तू जाकर नहा ले और फ्रेश हो जा, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। यह कहकर मैं बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर आया। निशा ने पूछा, इतनी देर क्यों लगाते हो नहाने में? नहा रहा था या कुछ और कर रहा था? मैंने कुछ नहीं कहा। निशा मेरे और अपने लिए खाना लेकर आ गई। हम दोनों ने सोफे पर बैठकर खाना खाया। निशा मेरे साथ एकदम चिपक कर बैठी थी। ऐसे ही बातें करते करते हम दोनों ने खाना खत्म किया और फिर निशा ने बर्तन उठाया और जाते हुए बोली, तू बैठकर टीवी देख, तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। निशा वहाँ से चली गई। मैं वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में निशा भी आ गई और फिर मेरे साथ बैठकर टीवी देखने लगी। निशा बोली, अरे यह क्या लगा रखा है, कोई अच्छी सी मूवी लगाना। मैं बोला, कौन सी मूवी देखनी है, इंग्लिश या हिंदी? निशा बोली, इंग्लिश मूवी लगा। मैं एक इंग्लिश मूवी लगा दिया और मैं और निशा मूवी देखने लगे। आप सभी को पता है कि इंग्लिश मूवी में एक नहीं बल्कि कई सीन ऐसे होते हैं जिसमें प्यार करते हुए बताया जाता है। थोड़ी देर में मूवी में एक सीन शुरू हो गया जिसमें हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे। सीन देखकर मेरी हालत खराब होने लगी। निशा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं पूरे ध्यान से देख रहा था, तभी लाइट चली गई और मेरा सारा मजाक खराब हो गया। इसी तरह रात हो गई और हम दोनों ने डिनर कर लिया। मैं और निशा ने बर्तन धोए और फिर सोने की तैयारी करने लगे। निशा ने कहा, आज हम बाहर नहीं, घर के अंदर ही सोएंगे। मैं अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, ठीक है। निशा, बाहर मच्छर सही से सोने भी नहीं देते हैं। मैं अपने मन में सोच लिया था कि अगर आज निशा ने पहल नहीं की तो मैं खुद ही पहल कर लूँगा। दोस्तों, अब मैं इस कहानी को यही ख़त्म करती हूँ और इसका नेक्स्ट भाग देखना हो तो हमें कमेंट कर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुननी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।